हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आरटीपी नवंबर 20 से लेकर आरटीपी नवंबर 23 तक के क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट शीट चैप्टर। कॉस्ट शीट काफी सिंपल चैप्टर है, बट इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, राइट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली कॉस्ट शीट का पूछता है, और वो भी क्वेश्चन 2 के अंदर। कॉस्ट शीट का पूरा ही आईसीआई मॉड्यूल में से थियोरी और प्रैक्टिकल मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, होप आपने वो देख लिया होगा। उसके बाद अगर आप ये आरटीपी नवंबर 22 नवंबर 23 के क्वेश्चंस देखेंगे तो फटाफट हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरटीपी नवंबर 20 का क्वेश्चन। आरटीपी अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से आप वो आरटीपी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर टाइम स्टैम्प भी मिल जाएंगे। तो आरटीपी वाइज कौन सा क्वेश्चन कब कौन से टाइम पर है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक आरटीपी के क्वेश्चन में डाउट है तो आप देख सकते हैं। चलिए आरटीपी नवंबर 20 का क्वेश्चन, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आरटीपी में, तो वो देखते हैं। आरटीपी नवंबर 20 का जो क्वेश्चन है वो सिंपल ही है। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 3 जो था उसके टाइप का कह सकते हैं। हाँ, इनसे काफी छोटा है, बट इलस्ट्रेशन 2-3 जो था उसी टाइप का है। 2-3 पॉइंट अलग है, तो वो फटाफट हम देख लेते हैं। The following details are available in the form of books of R Limited for the year ending on 31st March 2020. परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स दे रखा है, तो वो हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए कंसिडर करेंगे। कंज्यूमेबल मटेरियल्स है, अब ये कंज्यूमेबल मटेरियल्स है, वो रॉ मटेरियल नहीं है, तो वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन में नहीं आएगा। और ये मटेरियल है, तो ये जो कंज्यूमेबल मटेरियल है वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी नहीं जाएगा। अगर कंज्यूमेबल स्टोर्स स्पेयर पार्ट्स होगा तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाता है, बट यहाँ पर कंज्यूमेबल मटेरियल्स है इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गलती हो सकती है। फिर डायरेक्ट वेजेस है, वो डायरेक्ट वेजेस, राइट। फिर कैरेज इनवर्ड है, वो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल के साथ हम ऐड करेंगे। वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर है, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगा। अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ्स है, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगा। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, वो हमें जो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट मिलता है उसके अंदर जो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस ऐड करते हैं टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वहां पर आएगा। सैलरी टू अकाउंटेंट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ईपीएफ एंड ईएसआई है, तो वो हम डायरेक्ट वेजेस के साथ प्राइम कॉस्ट के लिए ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होगा। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस है, वो हम जो फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट है उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है उसमें आएगा ये। सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ्स है, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 है, इनकम टैक्स कहीं पर भी नहीं आएगा, कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होगा, और उसके लिए आपको नोट लिखनी होगी कि इनकम टैक्स कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी गलती हो सकती है, ये आगे कहीं पर नहीं आया है। फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में जाएगा। कॉस्ट ऑडिटर भी सेम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में जाएगा। डोनेशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड है, वो भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होगा, वो कोई नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए हमने कॉस्ट किया है, वैसी चीज नहीं है, तो वो हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कहीं पर नहीं दिया हुआ है आगे। फिर वैल्यू ऑफ सेल्स है, राइट। और यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है। पोजीशन ऑफ इन्वेंटरी एज ऑन 1/4/19 रॉ मटेरियल है, तो वो प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैलकुलेट करना होगा तो ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा परचेस के साथ, और क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस किया जाएगा। डब्ल्यूआईपी है, तो वो ग्रोस वर्क्स कॉस्ट मिलेगा, उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड होगी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है वो माइनस होगी, तो हमें मिलेगा फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। फिर फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, वो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, वो हम ऐड करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस करेंगे, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2020। सिंपल, तो इसमें ये तीन पॉइंट है वो अलग थे। डोनेशन, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, फिर ये इनकम टैक्स, और ये कंज्यूमेबल मटेरियल्स, राइट। बाकी सिंपल क्वेश्चन था, तो आप एक बार आंसर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अगर आपको कॉस्ट शीट का पूरा ही फॉर्मेट पता है तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम देखते हैं आरटीपी May 21 का क्वेश्चन। आरटीपी May 21 का क्वेश्चन है वो सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 3 है। इलस्ट्रेशन 3 में जिस तरह से था उसी तरह से, रॉ मटेरियल परचेज, फ्रेट इनवर्ड, वो सारी चीजें, और ये लंबा सा क्वेश्चन दे रखा है, राइट। और आपको यहाँ पर स्क्रैप वाली चीज भी है, और प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सिंपल, ये तो आप इलस्ट्रेशन 3 अगर आपने देख लिया तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए फिर आरटीपी नवंबर 21 का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कह सकते हैं कि इलस्ट्रेशन 3 जैसा है, बट इसमें 2-3 पॉइंट अलग दिए है, तो वो जो इंपॉर्टेंट या अलग पॉइंट है वो देख लेते हैं।
चलिए, सभी आरटीपी में फिफ्थ क्वेश्चन ही आरटीपी का है। Impact Limited provides you the following details of its expenditure for the year ended on 31st March 2021. रॉ मटेरियल परचेस्ड है वो कंजम्पशन के लिए हमें ऐड करना होगा ओपनिंग स्टॉक में। जीएसटी पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको क्रेडिट नहीं मिलती है, तो यहाँ पर भी जीएसटी फॉर पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम है तो इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, इसलिए ये कॉस्ट को हमें ऐड करना होगा। इसके लिए आपको जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए तो आप ये कर सकेंगे, राइट। जनरली इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछते क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं पूछते हैं, जनरली उसके लिए इंफॉर्मेशन दी जाती है, बट यहाँ पर नहीं दी है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए ये ध्यान रखेगा। तो ये कॉस्ट में ऐड होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर फ्रेट इनवर्ड्स है वो रॉ मटेरियल परचेस्ड में ऐड हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड भी कॉस्ट शीट के अंदर नहीं दिया है तो उसे हमें रिड्यूस करना होगा। हाँ, मटेरियल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है बट यहाँ पर नहीं आया था कहीं भी, तो ये बता देता हूं, ट्रेड डिस्काउंट होगा वो माइनस किया जाएगा। फिर वेजेस पेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट वेजेस में आ जाएगा वो। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स ईपीएफ, ईएसआई वगैरह है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स वो भी डायरेक्ट वेजेस में ऐड होगा। फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। अमाउंट पेड फॉर पावर फ्यूल जॉब चार्जेस टू जॉब वर्कर्स, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड है, राइट, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। फिर डेप्रीशिएशन है वो सारी चीजें इलस्ट्रेशन 3 के हिसाब से ही है। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो भी इलस्ट्रेशन 3 में दिया गया था। इंश्योरेंस प्रीमियम भी था, क्वालिटी कंट्रोल का भी आ गया है। फिर डेवलप R&D कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क है, फंक्शनल मैनेजर का कॉस्ट है वो भी दिया हुआ है, सैलरी जनरल मैनेजर की पैकिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड दिया गया है फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड, ये अलग है। जनरली हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं, आप अगर उससे कंसिडर करते हैं तो उसके लिए भी नोट लिखे और नहीं करते हैं तो भी आपको नोट लिखनी चाहिए, राइट। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे जनरली। फिर फीस पेड टू ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स दिया गया है। मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स है, सेल्स स्टाफ है और बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। और आपको यहाँ पर कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, बाकी ये सेलिंग किया है वेस्टेज वगैरह का उसका है। ये इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट वाला जो पॉइंट है वो ध्यान रखेगा, उसमें आपको अजम्पशन लिखना कंपलसरी है, राइट। तो ये क्वेश्चन था, ये भी सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 3 है, 2-3 पॉइंट अलग थे तो उसके लिए आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आरटीपी May 22 का क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। A Limited produces a single product X. During the month of December 2021, the company has produced 14,560 tons of X. Total 14,560 tons X का प्रोडक्शन किया है। Details for the month of December 2021 are as follow. December 2021 के लिए हमने यहाँ पर डिटेल्स दी है। Materials consumed रुपीज 15 lakhs, सॉरी। Material consumption हमें दिया है सीधा ही। Power consumed 13,000 kilowatt hours at rupees 7 per kilowatt hours. राइट, पावर कंजम्पशन हमें दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। डीजल कंज्यूम्ड 1000 लीटर्स एट रुपीज 93 पर लीटर, राइट, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। वेजेस एंड सैलरी पेड रुपीज 64 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट वेजेस में आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट के लिए हम कंसिडर करेंगे। ग्रेचुइटी एंड लीव एनकेसमेंट पेड रुपीज 44,20,000, राइट, ये भी डायरेक्ट वेजेस में आएगा। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर HEMM, राइट, ये हैवी अर्थ मूविंग मशीन कंसिडर किया जाता है तो वो 13 लाख है। ये भी स्पेसिफिकली हमने इस प्रोडक्ट या फिर इस डेवलपमेंट प्रोडक्शन के लिए यूज किया है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होगा। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर कार्स यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस रुपीज 80,000, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट होगा। रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट फॉर द कार्स रुपीज 20,000, डीजल कॉस्ट जो दिया है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होगा क्योंकि ये जो कार हमने हायरिंग पे ली है उसी के लिए डीजल कॉस्ट है तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का पार्ट होगा। द हायरिंग ऑफ कार्स attracts GST under RCM at the rate 5% without credit, यहाँ पर 5% विदाउट क्रेडिट दिया हुआ है तो जो हमारा हायरिंग चार्जेस है उसके अंदर हमें 5% कंसिडर करना होगा और इसकी क्रेडिट नहीं मिलने वाली है तो क्रेडिट नहीं मिलने वाली है इसीलिए हमें इसे भी कॉस्ट का पार्ट कंसिडर करना होगा। आपका जो आंसर दिया है उसमें 80,000 और 20,000 दोनों को टोटल 1 लाख रुपए से उसके ऊपर 5% किया है तो मतलब यहाँ पर असम्पशन ऐसा होगा कि इनवॉइस के अंदर जो रीइंबर्समेंट है डीजल का एज वेल एज हायरिंग चार्जेस सभी का एक ही साथ दिया है, बाइफर्केशन नहीं दिया होगा इसीलिए 5% यहाँ पर 1 लाख रुपीस का दिया है। आपको बेटर है कि असम्पशन
लिख लेना आप 80,000 पर अगर कर रहे हैं सिर्फ, या फिर 1 लाख पर कर रहे हैं तो उसके लिए अजम्पशन लिखिएगा। अपने जीएसटी में ये सारी चीजें पड़ी होगी, राइट। चलिए फिर मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज यूज्ड फॉर वेइंग ऑफ फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच ₹7,000। मेंटेनेंस कॉस्ट है वे ब्रिज का, और ये वे ब्रिज कब यूज होता है, जब गुड्स डिस्पैच होते हैं, राइट। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट होगा। AMC cost of CCTV installed at weighing bridge used for weighing of final goods at the time of dispatch and factory premises ₹6,000 and 18,000 per month respectively। यहाँ पर पर मंथ 6,000 और 18,000 रुपीज होता है सीसीटीवी मेंटेनेंस के लिए, राइट। तो वो जो सीसीटीवी का है तो वेइंग ब्रिज का है 6,000, वो वेइंग ब्रिज तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट होगा, तो वो उसका सीसीटीवी का मेंटेनेंस भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। और जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस का सीसीटीवी का मेंटेनेंस है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। TADA and hotel bill paid for a sales manager ₹16,000। सेल्स मैनेजर है वो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा, right। The company has 180 employees, works for 26 days in a month। Required prepare a cost sheet for the month of December 2021। तो ये सारी चीजें हम कॉस्ट शीट में अप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट शीट बन जाएगा। कंप्यूट अर्निंग पर मैन शिफ्ट एंड आउटपुट पर मैन शिफ्ट फॉर द मंथ ऑफ December 2021। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो ये आंसर हम देखते हैं। इसका जो आरटीपी में जो दिया है पेज नंबर, आप लोग आ जाइए, पेज नंबर 18 पर दिया हुआ है कॉस्ट शीट ऑफ ए लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ December 2021। उसमें मटेरियल कंज्यूम्ड है सबसे पहले, फिर वेजेस एंड सैलरी और ग्रेच्युटी एंड लीव एनकेसमेंट, उन दोनों का टोटल डायरेक्ट वेजेस या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट है वो 1,08,20,000 है। फिर पावर कॉस्ट, डीजल कॉस्ट और HEMM हायरिंग चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर किया हुआ है यहाँ पर, उससे उन सभी का टोटल करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा। फिर AMC कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री प्रीमाइस जो 18,000 था वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। तो हमें यहाँ पर WIP के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही R&D क्वालिटी कंट्रोल, वो सारे एक्सपेंसेस के बारे में है, तो हमें यहाँ पर सीधे ही मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड या फिर COGS, राइट। 1,38,22,000। उसमें हायरिंग चार्जेस ऑफ कार्स जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का पार्ट है, प्लस रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट, तो वो यहाँ पर 1 लाख रुपीज हुए, उनके 5% GST RCM बेसिस पर किया है 5,000 रुपीज, तो 1,05,000। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर वेइंग ब्रिज है, राइट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट। MC कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड एट वेइंग ब्रिज, वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट हो जाएगा। TADA एंड होटल बिल ऑफ सेल्स मैनेजर, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो 16,000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएगा 139,56,000। सिंपल। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन हमें था अर्निंग पर मैन शिफ्ट एंड आउटपुट पर मैन शिफ्ट कैलकुलेट करना था। तो यहां पर क्या होगा, टोटल मैन शिफ्ट हम कैलकुलेट करेंगे। मैन शिफ्ट किस तरह से मिलेगी, 180 एम्प्लॉइज और 26 डेज, वो हमें लास्ट पॉइंट जो दिया था उससे, तो 4680 मैन शिफ्ट बन जाएंगे, राइट। अर्निंग पर मैन शिफ्ट, अर्निंग्स मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉइज को दिया जाता है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यहाँ पर हमने टोटल किया था, वेजेस एंड सैलरी और ग्रेच्युटी एंड लीव एनकेसमेंट का जो था, तो वो था 1,08,20,000। तो उसको हम डिवाइड करेंगे 4680 मैन शिफ्ट से, तो ₹2312 हो जाएगा अर्निंग पर मैन शिफ्ट। और आउटपुट हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया था 14,560 टन, तो उसे डिवाइड करेंगे 4680 से, तो मिल जाएगा 3.11 टन पर मैन शिफ्ट। सिंपल इजी क्वेश्चन है, पर देख लिया होगा तो ज्यादा अच्छा रहता है, राइट। तो ये आरटीपी में 22 का क्वेश्चन था। अब देखते हैं आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन। आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन, सिटी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, इट हैज फर्निश्ड फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू इट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ मंथ। रॉ मटेरियल्स दिए हैं, उसमें यूनिट्स और अमाउंट दिए हुए हैं। ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स था और 90 लाख रुपीस, परचेस 49,000, 44 करोड़ 10 लाख रुपीस। क्लोजिंग स्टॉक है वो 1750 यूनिट्स, 1,57,50,000। फिर वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग और क्लोजिंग है 2000 यूनिट्स, 1,75,50,000, 1000 यूनिट्स 94,50,000। डायरेक्ट एम्प्लॉइज वेजेस अलाउंसेस एक्सेट्रा, राइट, वो दिया है 6,88,50,000। फिर प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट है पर यूनिट दिया हुआ है 1,440। तो हमें जितना प्रोडक्शन किया होगा उनसे मल्टीप्लाई करना होगा 1,440 यूनिट्स, 1,440 रुपीज को। R&D एक्सपेंसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस, राइट, वो 2,10,60,000 है जो हम
फैक्ट्री कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट मिलेगा उसमें ऐड करेंगे। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट्स है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट हो जाएगा 3 करोड़ 42 लाख। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो भी फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो जाएगा। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन है वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होगा 3 करोड़ 64 लाख 50,000। कॉस्ट ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल मेंटेनेंस है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट होगा 60 लाख 75,000। सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया है 225। सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट पर यूनिट जो जितना सेल किया है उसके हिसाब से हम कंसिडर करेंगे, 225 से मल्टीप्लाई करेंगे। There was a normal scrap of 250 units of direct material which realized rupees 5400 per unit. 225 रॉ मटेरियल का नॉर्मल लॉस हुआ है, राइट, नॉर्मल स्क्रैप हुआ है और वो 5400 पर यूनिट हमें मिलता है, तो हमें रॉ मटेरियल में से माइनस करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें गलती हो सकती है। और द एंटायर फिनिश्ड प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेल्स। और जितना भी प्रोडक्शन किया है सब कुछ सेल कर दिया है, कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग प्राइम कॉस्ट और ये सारी चीजें। इसमें अब यहाँ पर देखिए हमें प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं दिए हुए हैं, इसीलिए हमें प्रोडक्शन यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं। उसके बारे में और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल के यूनिट्स और WIP के यूनिट्स दिए हैं, उससे कंसिडर करना होगा। तो हम रॉ मटेरियल के जो यूनिट्स है उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस करेंगे और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे और जो नॉर्मल स्क्रैप है उनको माइनस करेंगे और फिर ये WIP में जो ओपनिंग स्टॉक है उसे ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, तो हमें प्रोडक्शन यूनिट्स मिल जाएंगे, राइट। तो उससे उसी को यूज करना होगा फॉर द प्राइमरी पैकेजिंग और सेकेंडरी पैकेजिंग को मल्टीप्लाई करने के लिए भी, और उसी से हमें यहाँ पर 20% ऑन सेल्स वाली चीज भी मिल जाएगी, राइट। तो चलिए देखते हैं, इसमें गलती होने के चांसेस है। ये यूनिट्स वाली चीज स्पेसिफिकली आपको दी नहीं है, बट कहीं कहीं पर आपको वो जरूरत पड़ेगी तो आपको वो कैलकुलेट करना रहेगा। तो आप लोग आ जाइए पेज नंबर 22 पर दिया है कॉस्ट शीट। मटेरियल है, ओपनिंग स्टॉक था, उसका भी यूनिट्स और अमाउंट दे परचेस को प्लस किया है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया, तो बनेगा 48,250 और ये 43 करोड़ 42 लाख 50,000। उसमें जो नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल रियलाइज्ड है, राइट, ₹5400 पर यूनिट, 250 यूनिट्स से तो वो यूनिट्स माइनस कर दिए और उनका जो अमाउंट रियलाइज हुआ 5400 पर यूनिट है, तो 5400 इंटू 250, तो ये 13,50,000 वो कॉस्ट में से हम रिड्यूस कर देंगे क्योंकि अब उतनी कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाएगी। फिर मटेरियल, तो उनसे हमें मिलेगा मटेरियल कंज्यूम्ड 43,29,000, ये 43, 42, 50 में से 13,50,000 हमने माइनस कर दिया। फिर डायरेक्ट एम्प्लॉइज वेजेस एंड अलाउंसेस दिए है उसे ऐड करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन है, डायरेक्ट एक्सपेंस है उसे हम ऐड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के लिए जो हमारी यूनिट्स है 48,250 माइनस 250 दैट इज 48,000 और उसका टोटल हो जाएगा 53,82,000। फिर फैक्ट्री ओवरहेड से जो कंज्यूमेबल स्टोर्स डेप्रिसिएशन प्लांट था वो ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। उसमें हम ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP को एडजस्ट करेंगे। ओपनिंग WIP ऐड करेंगे 2000 यूनिट्स और 1 करोड़ 75 लाख 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक है वो 1000 यूनिट्स माइनस करेंगे और 94 लाख 50,000, राइट। तो हमें मिल जाएगा फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट 49,000 यूनिट्स 58 करोड़ 5 लाख। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन और R&D एक्सपेंस और क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दिए थे वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पर प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट भी हमें ऐड करना है 1440 पर यूनिट, उसे हम 49,000 यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर गलती हो सकती है। अब हमें यहाँ पर यही अज्यूम करना होगा कि रॉ मटेरियल जितना है उसके जितने यूनिट्स है उतना ही फिनिश गुड्स हमें मिल रहा है, राइट। उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसीलिए हम ऐसा ही अज्यूम करेंगे। अगर आपको लगे तो ये अजम्पशन भी आप लिख सकते हैं। तो 1440 पर यूनिट इंटू 49,000 करेंगे तो 7 करोड़ 5 लाख 60,000, उससे हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 49,000 यूनिट्स का 70 करोड़ 36 लाख 20,000। फिर सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 484,800। हमें यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और हमारा COGS भी यही बन जाएगा, राइट। तो उसका कोई भी हमें एडजस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि उन्होंने बताया था कि जितना प्रोडक्शन हुआ है वो सब कुछ सेल हो जाता है। फिर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स 60,75,000, वो भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट होगा। और सेकेंडरी पैकेजिंग है 225 पर यूनिट, वो भी हम 49,000 यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 करोड़ 10,25,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा इन सभी का टोटल करके, उसमें हम 20% ऑन सेल्स है, राइट। 20% ऑन सेल्स है, तो हम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं कि ये सेल्स फॉर एग्जाम्पल 100 होगा,
तो प्रॉफिट कितना होगा 20 रुपीज और ये कॉस्ट कितना होगा 80। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, हमारे पास प्रॉफिट नहीं है और सेल्स नहीं है तो वो हमें मिल जाएगा। 80 के सामने हमें पता है 76 करोड़ 91,50,800, तो उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि 20% ऑन सेल्स दैट इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पर हमें मिल जाएगा सेल्स में। सिंपल। तो ये आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये यूनिट्स में गलती हो सकती है, बाकी अच्छा सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आरटीपी May 23 का क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ मोतीलाल लिमिटेड कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, पूरी कॉस्ट शीट नहीं बनानी है। क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में ही दे दिया और यहाँ पर ही लोग गलती कर देते हैं कि पहली लाइन तो हम इग्नोर ही करते हैं, राइट, कुछ काम के नहीं होती, ऐसा नहीं होता, वहां पर भी इंपॉर्टेंट चीजें दी होती है। और यहाँ पर सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाना है, कैलकुलेट करना है, पूरी कॉस्ट शीट नहीं कैलकुलेट करनी है, तो वो आपको टाइम बचाना है। और पेपर चेकर को लगे तो वो मार्क्स भी कट कर सकते हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ा ही नहीं ऐसा। चलिए तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना रखिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी 9,80,500, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंटरीज फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगा। रॉ मटेरियल परचेस्ड, जो सबसे पहले हम कंजम्पशन कैलकुलेट करते हैं उसमें यूज करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स परचेस्ड में ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस होगा, तो हमें मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। वेजेस पेड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो मटेरियल के साथ हम ऐड करेंगे। वैल्यू ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की हमें अमाउंट दे रखी है। जो हमें ग्रॉस वर्क कॉस्ट है उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट। फिर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिया है, जो हमें फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट में ऐड करना होगा, जिससे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, वो भी वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दी है फॉर फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन, तो वो भी हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या फिर जो वर्क्स कॉस्ट है उसी में ऐड होगा, प्रोडक्शन के रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। और अदर से वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में जाएगा, बट हमें यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, इसलिए ये जो अदर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो हमारा किसी काम का नहीं है, हम इस क्वेश्चन में उसको यूज नहीं करेंगे, इसके आंसर में हम उसको यूज नहीं करेंगे। फिर अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिससे हमें वो जो फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट था उसमें से माइनस करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। पैकेजिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, तो वो भी फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, प्राइमरी पैकेजिंग हो जाएगा। सैलरी पेड टू डायरेक्टर टेक्निकल, राइट, ये डायरेक्टर है तो डायरेक्टर की जो सैलरी है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में ही जाएगा, तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कैलकुलेट करना है। राइट, इसका आंसर भी फटाफट देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है वैसे, बट यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर गलती हो सकती है, राइट, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करना होता है, हमें फटाफट बस पेपर खत्म करना होता है। चलिए आ जाए पेज नंबर 15 पर दिया हुआ है, उसमें रॉ मटेरियल परचेज, उसमें ओपनिंग स्टॉक और का ऐड किया है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया है, तो मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें वेजेस पेड, तो मिले प्राइम कॉस्ट। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंटरीज और प्लांट एंड मशीनरी को ऐड किया है, तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट बनता है। यहाँ पर उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को आगे कर दिया है, ये गलत चीज है, ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है वो हम फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करते हैं। यहाँ पर हमारा जनरली जो 96,000 उसके बाद हमें मिलता है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, राइट, तो उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग WIP को और लेस करते हैं क्लोजिंग WIP को, तो आपको उसी तरह से करना होगा। आपको यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग WIP दे रखी है, तो उसको वहां पर आपको एडजस्ट करना रहेगा। उसके बाद जो अमाउंट मिलेगा वो क्या होगा हमारे लिए, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट, उसमें हमें ये ऐड करना है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड करना रहेगा, फिर ये R&D कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड विथ फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन उनको ऐड करना है। ये इन्होंने गलत तरीके से प्रेजेंट किया, हम उस तरीके से नहीं करेंगे। और फिर ये अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग स्क्रैप, वही उसी में से माइनस करेंगे और प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट भी उसी में ऐड करेंगे, तो हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और यहाँ पर देखिए ये दोनों चीजें एक्सक्लूड की है, तो उसके लिए नोट लिखे है, तो अगर आप कुछ भी एक्सक्लूड करते हैं, राइट, क्वेश्चन में जो दिया है और वो एक्सक्लूड करते हैं, कॉस्ट शीट में नहीं दिखाते, तो उसके लिए आपको नोट लिखनी जरूरी होगी, राइट।
चलिए, ये था आरटीपी मई 23 का क्वेश्चन। आरटीपी नवंबर 23 का क्वेश्चन है, ये सिमिलर टू आरटीपी मई 22 क्वेश्चन है जो हमने रिसेंटली अभी देखा, वही क्वेश्चन दिया हुआ है, सिमिलर है। उसमें वो अर्निंग पर मैन शिफ्ट और आउटपुट पर मैन शिफ्ट नहीं दिया है, बाकी वही सारी चीजें है। आई थिंक फिगर्स भी सिमिलर ही फिगर्स दिए हुए हैं, तो आप रिफर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आरटीपी के क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट शीट। होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट? प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट, सजेशन, रिव्यूज है तो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।